नहीं, जो केंद्रीय योजनाएं थी उन पर चर्चा हुई और हमें खुशी है ये बात कहते हुए कि आज़ादी के बाद तमाम लोगों ने नारे और सपने देखे होंगे कि हर घर तक पानी पहुँचे, जल ही जीवन है। ये नारे हमने भी दीवारों पर लिखे हुए बहुत देखे, लेकिन हमने आज इस बैठक के माध्यम से ये प्रस्ताव दिया इस बैठक को कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के इतने बड़े बजट को आज घर घर तक पानी पहुँचे, हर गरीब को भी साफ पानी पहुँच सके। आज वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री ने घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद जितनी इस पर योजनाएं आई होंगी उनसे 4 टाइम ज़्यादा बजट और कार्य भारत की सरकार ने इस पर किया। मैंने इसको बैठक में रखा है कि इस पर धन्यवाद लिख करके भारत के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। वहीं आप देखिए कि दीपावली में एक गरीब के यहाँ भी खुशियाँ आएँ, उसके अंतर्गत जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत गरीबों को आज गैस सिलेंडर दिए गए, उनके घर में भी खुशियाँ आई, इसके लिए धन्यवाद जाना चाहिए। वहीं पर कुछ जो तकनीकी कमियों के कारण, जैसे NHAI द्वारा अभी जो प्रयागराज से रायबरेली से प्रयागराज मार्ग बनाया जा रहा है, उसमें एक जगतपुर में एक भीख रजबहा है जिस पर करीब 25 ग्राम पंचायतों का पानी निकलता है। उन्होंने अपनी बिना टेक्निकल देखे हुए लापरवाही से उसका जो BRB था, पुल था, उसको उन्होंने उसकी तलहटी से 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया। मैंने इस मामले को उठाया और मैंने इसमें कहा भी कि जो लोग इसमें बिना टेक्निकल इसकी चीज़ें देखे हुए उन्होंने इस पैसे का व्यय किया, उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए। वहीं यम्स का मामला भी हमने उठाया कि यम्स में 2 मेडिकल स्टोर खोले गए थे कि कम रेट में निर्धारित मूल्य पर गरीबों को वहाँ से दवाएँ मिले, वो प्राय बंद चल रहे हैं और डॉक्टर्स बाहर की दवाएँ लिख रहे हैं जो काफ़ी महंगी हो रही हैं। इन पर रोक लगाई जाए। जनप्रतिनिधियों के कहने पर वहाँ मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं, इस पर भी जांच हो जाए। इन चीज़ों को भी हमने रखने का काम किया। राहुल गांधी से वो सांसद निधि को लेकर क्या बात? नहीं, सांसद निधि पर चर्चा हुई, उनका पैसा नहीं खर्च हो पाया, तो मैंने ही कहा कि इस पर थोड़ा सा आप त्वरित लाइए, आपका सांसद निधि का पैसा क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है, इसे खटाखट खर्च करिए। जैसे आपने 24 में खटाखट खर्चा किया था, इसे भी इसको में भी जनता के हित में इसको खटाखट खर्च कर दीजिए। शासन का पूरा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा था और अधिकांश सकारात्मक मुद्दों पे बैठक हुई थी। इट वाज नॉट अ पार्टी बैठक, पार्टी लेवल की मीटिंग नहीं थी। आप सबके आपके हमारे रायबरेली के जनहित के विकास के मुद्दों को उठाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से मीटिंग संचालित हुई। मैम, दिशा मीटिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली के एम्स में कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनी जहाँ मेडिकल स्टोर खोल रखा है और दवाइयाँ महंगी लिखी जाती है। ये सारी चीज़ें उठाई गई थी बैठक में और उस पर एक जाँच भी गठित करी गई है। प्रमुख बिंदु क्या रहे? प्रमुख बिंदु क्या रहे आज दिशा की बैठक? काफ़ी लंबी बैठक थी, तो जैसे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आप एम्स का बताएं, जो नकली दवाइयों का, फर्जी दवाइयों का और जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इनके मुद्दे थे। आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठा लिया। NHAI की कुछ सड़कों का मुआवजा अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, चाहे मुंशीगंज हो चाहे देवेंद्रपुर हो, जहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उस बिंदु को उठाया गया। और तमाम जो हम और आप जो जिन समस्याओं से जूझते हैं, पेयजल की जो सड़कें रिपेयर नहीं हुई हैं, DM की अध्यक्षता में एक टीम गठित करी गई है जिसमें JE है, XCN है, जो बस वो रोड रिपेयर, और मैं आप सबका भी सहयोग चाहूँगी इस कार्यक्रम। मैम, कानून व्यवस्था को लेकर के कोई चर्चा हुई है? ज़्यादा कानून व्यवस्था में सॉर्ट ऑफ, बट मेनली अगर आप बात करें तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत योजना हो गई और जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा। मिशन को लेकर जो लोकार्पण किया है इन्होंने, वो सारी सड़कें टूटी हुई है। जी लोकार्पण कर दिया गया। उसकी भी बात हुई थी कि कुछ ऐसी सड़कें जो बनते ही उखड़ गई हैं, ठेकेदारों पे कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा तो मानना है कि ठोक के FIR भी होनी चाहिए कायदे से। और एक बार फिर मैं मीडिया बंधु से निवेदन करूंगी, पहले भी इन द पास्ट भी आप लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया। हम और आप जब मिल के काम करेंगे तभी बहुत काम हो पाएगा। और आप लोगों ने पहले भी अवगत, एक सेकंड पंकज भैया, सॉरी, आपने पहले भी अवगत कराया कि जो चिन्हित सड़कें हैं, तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप ही हमारी तरह जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, हमको एक बार अवगत करा दीजिए, हम उन पे कायदे से जांच करें। ये बातें हुई थी उसमें। MLC साहब, अभी बैठक की दिशा की किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आपके द्वारा एक पोस्टर लाया गया था, क्या रहा मामला? देखिए, दिशा की बैठक में रायबरेली जनपद के विकास का, सामूहिक विकास का जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि पूरे देश में हर व्यक्ति को घर मिल जाए, घर घर पानी पहुंच जाए, तो 182 ओवरहेड टैंक बन चुके हैं रायबरेली में अब तक। तो घर घर पानी पहुंचने की योजनाएं, सड़कों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 8 हाईवेज़ यहाँ बने हैं रायबरेली में, जबकि 2004 से 14 तक मात्र एक हाईवे हुआ करता था। तो ऐसे सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, रोजगार के साधन और कैसे रायबरेली में डेवलप हों। तो
सभी योजनाओं के साथ साथ विशेषकर पानी की व्यवस्था और हर व्यक्ति को आवास मिल जाए, इस पर अधिकतम चर्चा हुई। पोस्टर एक लाए थे राहुल गांधी का 6 महीने में केवल निश्चित तौर पर किसी जनप्रतिनिधि के तौर पे जब कोई व्यक्ति चुना जाता है तो जनता की अपेक्षा होती है उनके बीच रहे। राहुल जी मुझे लगता है दूसरी बार चुनने के बाद रायबरेली आए हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए। तो रायबरेली की जनता के मन में ये भावना रही होगी कि उनका प्रतिनिधि यहाँ रहे, और उनका प्रतिनिधि उनको ढूंढने नहीं मिल रहा है, ऐसी बात है।